लाइफ में जब हम ग्रेजुएट कर रहे हों या ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया हो या कोई भी हम कोर्स कर रहे हों लाइक CA, MBA, BBA, कुछ भी XYZ, चाहे वो आर्ट्स में हो, साइंस में हो या कॉमर्स में हो, इस ग्रेजुएशन की ड्यूरेशन में या उसके बाद एक सवाल हमेशा रहता है कि मैं लाइफ में करना क्या चाहता हूँ, व्हाट इज़ माई करियर प्लान। तो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आई हैव मेड दिस वीडियो। इसके साथ इन माई प्रीवियस वीडियो ऑन लाइफ आफ्टर CA many of you have asked कि कुणाल how much salary you earned when you joined your first job। तो मेरी फर्स्ट सैलरी कितनी थी CA बन जाने के बाद, that will also I will be answering in this video। जब मैं CA कर रहा होता था और मैंने जब CA कंप्लीट कर लिया था तब मुझे एक सवाल रहता था कि मैं उसके बाद आखिर करूँगा क्या। तो देयर वर मल्टीपल ऑप्शंस कि आप प्रैक्टिस करो या जॉब करो। तो जॉब में भी काफ़ी सारी ऑप्शंस रहते थे। अगर आप CA स्टूडेंट से तो आपको इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलते हैं और सारे सब्जेक्ट्स में सारी फील्ड में अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं। इतना मुझे खुद का जजमेंट लगा था जब मैं स्टडी करता था तो, बट प्रैक्टिकली कैसा होता था ना, दैट आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ। और उस वक्त ऐसे मीन्स भी नहीं थे जो प्रैक्टिकली बताए। अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ मर्जर एंड एक्विजिशन और देयर इज़ एन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग अपॉर्चुनिटी, तो इसके बारे में मैंने थियोरेटिकली सब्जेक्ट्स में तो पढ़ लिया, बट इसको प्रैक्टिकली कैसे समझा जाए और प्रैक्टिकली इसे कैसे रियल वर्ल्ड में होता है वो समझाने के लिए हमारे पास कोई नहीं था। उस वक्त मेरे पास इतने ऑप्शंस नहीं होते थे प्रैक्टिकली थिंग्स को समझने के लिए। आई हैव टू यूज़ माई ओन जजमेंट और माई फैकल्टीज़ एक्सपीरियंसेस, बिकॉज जब वो पढ़ाते थे अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी शेयर करते थे। सो वी यूज़ टू रिलाई ऑन दैट। बट आज ऐसा नहीं है। वी हैव ऑप्शन टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन दी प्रैक्टिकल वर्ल्ड। तो अगर मुझे आज प्रैक्टिकली मर्जर और एक्विजिशन के बारे में समझना हो या मुझे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के बारे में समझना हो और ऐसे काफ़ी सारे दूसरे भी ऑप्शन हैं, अगर उनके बारे में समझना हो तो देयर इज़ एन ऑप्शन। सो देयर इज़ अ वेबसाइट कॉल्ड seekho.ai जहाँ पर वी कैन नो अबाउट ऑल दिस थिंग्स प्रैक्टिकली, बिकॉज वहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स होते हैं जो हमारे साथ इंटरेक्ट करके हमें बताते हैं कि रियल वर्ल्ड में क्या होता है, और हमारे जो भी क्वेश्चंस कंसर्न्स होते हैं वी कैन बिकम द पार्ट ऑफ देयर कम्युनिटी and grab the knowledge whatever we want to have from outer world। ज़्यादातर क्या होता है कि many of us just see कि हमारे रिलेशन में कोई पर्सन अगर CA बन गया तो we should also become a CA, कोई अगर MBA कर रहा है तो we should become an MBA, कोई इंजीनियर है या कोई डॉक्टर है। So we just see and try to adopt it in our life। बट एक चीज़ हम मिस करते हैं कि हमें इनसाइट से आखिर चाहिए क्या। टू सम एक्सटेंट हमें पता होता है कि आई एम नॉट गेटिंग एग्जैक्टली व्हाट आई वांट, तो इसीलिए देयर इज़ ऑलवेज अ कन्फ्यूजन कि मुझे लाइफ में आखिर करना क्या है। ओके तो ये जो कन्फ्यूजन है कि पढ़ाई कंप्लीट हो जाने के बाद व्हाट शुड आई सिलेक्ट, तो सबसे पहले क्वेश्चन तो यही है कि डू आई अंडरस्टैंड माई सेल्फ, क्या हम खुद को समझते हैं अच्छे से, डू आई नो माई सेल्फ मोर, क्योंकि आपके क्या लाइकिंग्स है, आपके क्या डिसलाइकिंग्स है, आपके क्या इंटरेस्ट है, आपको किस में अच्छा लगता है, तो उस हिसाब से यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ। तो सबसे पहले तो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर। ओके वंस यू अंडरस्टैंड योर सेल्फ देन सेकेंड पॉइंट इज हाउ मच यू अंडरस्टैंड द थियोरेटिकल सब्जेक्ट विच यू हैव लर्नड इन योर स्कूल, कॉलेज और इन योर एनी ऑफ द कोर्स, एंड हाउ मच इज़ दैट प्रैक्टिकली एप्लीकेबल इन द रियल वर्ल्ड। जो हमारे पास थियोरेटिकल नॉलेज है वो क्या हम प्रैक्टिकली कितना अप्लाई करते हैं, दैट इज़ द सेकेंड क्वेश्चन। वो हमारे पास अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मेरा प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग, रियल वर्ल्ड का अंडरस्टैंडिंग क्या है। अगर मुझे इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना है तो इन्वेस्टमेंट बैंकर के लिए प्रैक्टिकली क्या क्या चीज़ें होती हैं वो समझनी पड़ती हैं। अगर मुझे ERP में अपना करियर बनाना था तो ERP फंक्शनल कंसल्टेंट का जो रोल है, ERP क्या है, वो मैं अच्छे से समझा था उस वक्त, उसके बाद ही मैंने वो फील्ड चूज़ की थी। क्लियर? सो द सेकेंड पॉइंट इज़ वी शुड अंडरस्टैंड क्लियरली व्हाट इज़ थियरी एंड व्हाट इज़ प्रैक्टिकल एंड व्हाट इज़ अवर नॉलेज इन दैट। थर्ड इज़ बेस्ड ऑन योर प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग यू डिसाइड कि आपको अब करना क्या है। आपको जो इंटरेस्ट है वो आप उस फील्ड को सर्च कीजिए, उसमें क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो डिसाइड कीजिए एंड उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिए एंड सी हाउ योर लाइफ विल बी आफ्टर दैट। ठीक है, ये बहुत हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, बट प्रैक्टिकली जब करने से हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलता है, बट एटलीस्ट हमें एक बेसलाइन मिल जाना चाहिए कि व्हाट आई वांट। ओके सो द थर्ड इज सिलेक्ट व्हाट यू आर इंटरेस्टेड इन।
Fourth is take the opinion from friends, family, society और from your relatives. दूसरों से ओपिनियन लेना इज़ ऑल्सो गुड बिकॉज हमें एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है उस फील्ड के बारे में. अगर मुझे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करना है तो मैं कुछ ऐसे लोगों से बात करूं या कुछ ऐसे रिलेटिव्स फ्रेंड से बात करूं कि जो मुझे बताएं कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्या है. बट उसके बाद अल्टीमेट डिसीजन लेने की अथॉरिटी मेरे पास होनी चाहिए. आई शुड बी द डिसीजन मेकर ऑफ माई लाइफ, नॉट समवन एल्स. ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए. तो अगर ये 4 चीज़ें क्लियर हैं देन आई थिंक वी विल नॉट हैव एनी कन्फ्यूजन व्हाट वी वांट टू डू आफ्टर आवर ग्रेजुएशन और आफ्टर आवर कोर्स. अब बात करते हैं माई फर्स्ट सैलरी आफ्टर आई बिकेम अ CA. सो मैं CA बन गया था जब मई 2013 में. तब फिर उसके बाद आई पार्टिसिपेटेड इन कैंपस प्लेसमेंट इंटरव्यूज़ एंड उस कैंपस प्लेसमेंट में मेरा सिलेक्शन हो गया था एंड माई फर्स्ट सैलरी वॉज 6 lakhs पर एनम. सो दिस वॉज माई फर्स्ट सैलरी. बट इस कैंपस प्लेसमेंट से पहले भी मैंने काफ़ी जॉब की हुई थी लोकल अहमदाबाद में और उस वक्त की ड्यूरेशन की सैलरी मेरी कुछ 20-25,000 थी. बट मुझे ऐसा लगता था कि दिस इज़ नॉट वेयर आई बिलोंग टू. बट फ्रेंड्स, लाइफ में सिर्फ पैसे ही नहीं मैटर करते हैं. पैसों के ऊपर भी कुछ चीज़ें होती हैं. लाइक आपको रियल में लाइफ में करना क्या है. वी हैव गॉट दिस वन लाइफ एंड इस लाइफ को हमें अच्छे से जीना चाहिए और इसे अच्छे से जीने के लिए हमें अपने आप को अच्छे से समझना चाहिए कि मुझे आखिर करना क्या है. अगर आप अपना ध्यान लर्निंग्स पे रखोगे, मीन्स आपको अगर कोई फील्ड में इंटरेस्ट है और उस फील्ड में आपको लर्न करना है, कंटिन्यूसली कंट्रीब्यूट करना है, देन यू विल ग्रो अ लॉट. बिकॉज लर्निंग एंड कंट्रीब्यूटिंग इज़ द ओनली 2 थिंग्स विच गिव्स यू ग्रोथ इन योर लाइफ. आज मैं जहाँ पे भी कुछ भी कर रहा हूँ, आई एंश्योर कि मैं वहाँ पे ऑन अ डेली बेसिस लर्निंग समथिंग न्यू एंड आउट ऑफ दैट लर्निंग आई एम कंट्रीब्यूटिंग ऑल्सो. उससे होता क्या है ना कि आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलता है आपकी लाइफ में. बिकॉज अल्टीमेटली लाइफ इज़ ऑल अबाउट दैट, यू लर्न एंड कंट्रीब्यूट. यू विल नेवर एवर बी डिसअपॉइंटेड इन लाइफ. बस ये चीज़ आप ध्यान रखिए. सो आई विल ऑलवेज एडवाइस कि आप अपनी लर्निंग्स पे फोकस कीजिए. आपको लाइफ में क्या चाहिए उस पर फोकस कीजिए, ना कि पैसों के ऊपर. अदरवाइज़ पैसों के ऊपर आप फोकस करेंगे तो चीज़ें फिर अलग डायरेक्शन में चली जाएंगी. दैट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. तो इसी लर्निंग्स को कंटिन्यू करने के लिए देयर इज़ अ seekho.ai वेबसाइट जहाँ पर आप मेंबरशिप ले सकते हैं और मेंबरशिप फ़ीस इज़ वेरी अफोर्डेबल, वेरी मिनिमल, जिसका 3 months का चार्ज है अराउंड 249 एंड फॉर 1 year इट इज़ 999. अगर आप रियली सीरियसली इंटरेस्टेड हैं और लर्निंग के बारे में सीरियस हैं then you should definitely opt this. At least आप 3 months का ट्राई कर सकते हैं. इसके लिए what I have done, I have requested Seekho to make one additional 20% discount for all my viewers. So they have given me a special discount code which is displayed here, which is KUNAL20 Kunal 20. वो आप अप्लाई कर सकते हैं जब आप मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे एंड यू विल गेट इंस्टेंटली 20% डिस्काउंट. सो आप 3 months ट्राई करके देखिए. यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट विद communities in the field of finance. You will be able to interact with many experts जो practically business कर रहे हैं, जो practically job में हैं, जो practically life जी रहे हैं. उनसे interact करके एक knowledge gain कर सकते हैं. This will help you to prepare for your interview and to acquire knowledge in your life. So life is all about this. अगर आप life में आगे बढ़ना चाहते हैं, you should be interactive with the persons who are in your field. तो इन सब benefits को लेके I really like this seekho.ai. मुझे personally अच्छा लगा, that's why I collaborated with them and I have made this video for the benefit of learning. That's my intention, that's why I am creating and making this video on them. So this is it about in today's video. If you have any questions, concern with respect to this video, feel free to mention in the comment section. See you in the next video. Take care. And yes, thank you so much for your time.